प्राचीन समय की बात है, एक आलसिया था। वह रोज जुआ खेलता था, लेकिन उसका नियम था कि जुए में वो हारे या जीते ब्राह्मणों को जिमाता था। आलसिया के इस काम से उसके भाभियां परेशान होकर एक दिन कहने लगी, जुए में तुम जीतो या हारो, लेकिन दोनों ही सूरतों में तुम ब्राह्मण को जिमाते हो, ऐसा कब तक चलेगा? यह कहकर भाभियों ने उस घर से निकाल दिया। घर से निकाले जाने पर आलसिया शहर चला गया। शहर जाकर वह आस माता की पूजा करने लगा। उसके शहर आने पर सारे शहर में यह बात फैल गई कि एक जुए का बहुत अच्छा खिलाड़ी उस शहर में आया है। ये बात जब राजा के कानों तक पहुंची तो उनके मन में भी जुआ खेलने की बात आई। राजा ने उसे जुआ खेलने के लिए महल में बुलाया। राजा जुए में सारा राजपाट हार गया और वह आलसिया अब राजा बन गया। इधर आलसिया के जाने के बाद भाभियों के घर में अन्न की कमी होने लगी तो उन्हें अपने देवर की याद आई और वे सब अपने देवर को ढूंढने निकली। देवर को ढूंढते हुए वह शहर पहुंच गई। शहर आकर उनको किसी ने बताया कि एक आदमी राजा से जुए में उनका राजपाट सब जीत गया है। यह सुनकर वे सब उसे देखने गए। जब वे महल में पहुंचे तब उसकी माँ अपने बेटे को न पहचान सकी और बोली, मेरा बेटा भी यहाँ जुआ खेलने आया था, क्योंकि गांव के घर से हम लोगों ने उसे निकाल दिया था। तब राजा बना। आलसिया बोला, माँ, मैं ही तुम्हारा बेटा हूं, अब तुम्हारी करनी तुम्हारे साथ और मेरी करनी मेरे साथ। अपने बेटे को राजा बना देख वे लोग बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद आलसिया सबके साथ अपने गांव लौट आया और उसने आसमाता का उद्यापन किया, क्योंकि यह सब उसे आसमाता की कृपा से ही प्राप्त हुआ था। उद्यापन के बाद आलसिया अपने राज्य में सुखपूर्वक रहने लगा। कहानी के बीच बीच में हुंकारा भी दे। कहानी सुनने के बाद आसमाता से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे आसमाता, जैसा आलसिया बावलियों को राजपाट दिया वैसा सबको देना। सुनने वालों को, सुनाने वालों को तथा हुंकारा भरने वालों को अपना आशीर्वाद देना। हमारे चैनल हिंदू सरोवर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।